अच्छा भाई, हमने लास्ट क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखा था, डिस्कस किया था, हुक्स का। सही। तो ये चीज़ तुम्हारी चलनी है आगे तक। तो इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई रिएक्ट को प्रैक्टिस में रखना, सारी चीज़ें, क्योंकि वापस आएगी ये रिएक्ट तुम्हारे पास। सही। तो बेसिक्स के बाद तुम्हारे पास वापस आएगी और इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज टॉपिक क्या देख रहे हैं? टॉपिक हमारे पास है हुक्स के साथ ही हमारे पास हमें एक इवेंट लिसनर देखना है। हमने क्या किया था, हमने ऑन क्लिक को देखा था। और ऑन क्लिक में कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करी थी, मैंने कुछ बताया भी नहीं था। मैंने बोला तो ऑन क्लिक है, उसके अंदर फंक्शन पास कर रहे हो। लेकिन यहाँ अलग से ऑन चेंज को डिस्कस करने का मकसद कि इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है। सही। तो यहाँ पर आते हैं और मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे देखो, अब हमारे पास देखो हुक्स हमारे साथ ही रहेगा। यानी कि हर एग्जाम्पल में हमारे पास हुक्स तुम्हें नज़र आने वाला ही है। हमने वहाँ पर काउंटर बनाया था एक, और मैंने कहा था कि भाई वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं हम। सही। अब देखो इस एग्जाम्पल में मैंने कोई वेरिएबल नहीं लिया है हुक्स का। यहाँ अगर देखो हुक्स डिफाइन किया है, तो मैंने कहा था कि भाई हमारे पास ऐसे भी हो सकता है। हमने दोनों पैटर्न देखे थे। सिर्फ मैंने एक रीज़न बताया था कि हम वेरिएबल अगर रखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। याद है किसी को कि भाई एक चीज़ बताई थी कि वेरिएबल में अगर स्टोर कर देते हो तो क्या एडवांटेज होता है, कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई। हमने स्टेट का एक वेरिएबल बनाया था ना, उसके अंदर यूज स्टेट को डाला था, कुछ ऐसे किया था हमने। हाँ, तो हम कंसोल पे टेस्ट कर सकते हैं कि हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्ट पैटर्न पे काम करें। हम बोले भाई यूज स्टेट डायरेक्ट कर रहे हो, तो हमने पिछली क्लास में कुछ ऐसे किया था कि भाई यहाँ पर मैंने स्टेट बनाकर और उसके अंदर फिर इनिशियलाइज करके देन मैंने इस स्टेट को यूज़ किया था। सही। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर हमने हुक्स ही बनाया है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, हमने वेरिएबल्स चेंज कर दिए, यानी कि टेक्स्ट कर दिया। करंट टेक्स्ट, फंक्शन का नाम कुछ भी रखो, वो रिटर्न होगा तो तुम्हारे पास आएगा। और यहाँ यूज स्टेट में मैंने इनिशियलाइज कर दी एक वैल्यू कि भाई स्ट्रिंग पे काम हो रहा है। यानी कि यहाँ पर ये समझ में आ गई चीज़ कि यहाँ फॉर्म की बात हो रही है, यूज़र से इनपुट लेने की बात हो रही है। तो ऑन चेंज हम यूज़र इनपुट पे देखेंगे। तो वहाँ से हमें किस तरीके से काम करना है वो चीज़ देखनी है। तो हमने इनिशलाइज क्या कर दिया, हमने बोला कि भाई खाली स्ट्रिंग है, कुछ ना कुछ इसको चाहिए, तो मैंने उसको ये दे दिया कि भाई ये खाली स्ट्रिंग आ रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता था। अब नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर देखो एक इनपुट लिया हुआ है हमने, और उसके अंदर कुछ काम कर रहे हैं। तो यहाँ क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो मेन इवेंट लिसनर था उसको देखना है हमें। तो क्या चीज़ है इवेंट लिसनर, याद है ऑन चेंज का मतलब क्या होता है भाई? किसी को पता है कि जावास्क्रिप्ट में हमने पढ़ा था ऑन चेंज। तो ऑन चेंज असल में कर क्या रहा होता है, याद है किसी को भाई? ऑन चेंज इवेंट लिसनर, ऑन क्लिक तो क्लिक पे चलता है हमारे पास, कि हम क्लिक करें तो कुछ हमें रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो रहा है, ऑन चेंज में होता है कि जब की प्रेस करता है कोई भी तुम्हारे पास यूज़र, तो वो की प्रेस करने पे कुछ फायर होता है। यानी कि मैं इनपुट पे कुछ लिखना शुरू करूँ तो बटन का वेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो उसी पर रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। तो यहाँ अब मैं अगर बताऊँ तो मैं एक चीज़ के ऑन चेंज कभी हटेगा नहीं। ये तुम्हारी आगे की फंक्शनैलिटी में रेस्टफुल एपीआईज में भी ऑन चेंज को लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, तो मैं अभी एग्जाम्पल में पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखो क्या कर रहे हो, यहाँ पर वही पिछली क्लास वाला काम कर रहे हो कि मैं इसको एक फंक्शन पास कर रहा हूँ, जो हमने समझा था पिछली क्लास में भी कि भाई एक फंक्शन बनता है जिसमें हम क्या काम करवा रहे होते हैं फंक्शन के थ्रू। हम करवा रहे होते हैं कि जो हमारा हुक्स का फंक्शन है वो अपडेट होता रहे। तो वो कैसे अपडेट होगा, उसको चाहिए एक फंक्शन। यानी कि मैं डायरेक्ट नहीं डाल सकता उस स्टेट वाले फंक्शन को, मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी के अंदर कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने देखो क्या किया हुआ, करंट टेक्स्ट और उसको कुछ दे रहा हूं मैं। अब वो क्या दे रहा हूं वो यहां हमें समझ में आएगा। तो देखो जब भी ऑन चेंज या कोई भी इवेंट लिसनर चल रहा होता है, तो वो इवेंट लिसनर कुछ चीजें उठाता है। इवेंट लिसनर कुछ चीजें उठाता है और उन चीजों को गेट करना है। तो हमने पिछला जो फंक्शन बनाया था वो ऐसा था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं,
अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक इवेंट उठाने के लिए हमने एक पैरामीटर दिया है। अब इसका मतलब ये फिक्स पैरामीटर नहीं है, इवेंट्स कर दो। लेकिन क्या मेथड है कि भाई ये फायर कहाँ हो रहा है, ये चीज़ ज़रूरी है। किस पे हो रहा है ये, ऑन चेंज पे। तो ये मैटर मैटर करता है, यानी कि ऑन चेंज पे क्या एक्सेप्ट हो रहा है वो चीज़ देखनी है। तो ऑन चेंज क्या करेगा, कोई इवेंट पास करेगा इसको, जो पास करेगा वो हमने लेना है, हमने उसको उठाना है। अब वो क्या उठाना है, वो देखो हम चेक करेंगे कि भाई इवेंट में क्या आ रहा है हमारे पास। तो पहली चीज़ हमें ये चेक करनी है कि ये जो इवेंट कंसोल कर रहे हैं इसमें क्या आ रहा है। अब आगे की चीज़ है, यानी कि ये तो पता चल गया कि भाई यूज स्टेट में क्या क्या है, वो चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें क्या है उसको देखते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ npm run dev, और यहाँ इसको रन करते हैं, और यहाँ पर इसको आकर कंसोल में देखते हैं कि भाई यहाँ असल में हो क्या रहा है। तो देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंसोल ये रहा, बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ पर हमने एक इनपुट लिया हुआ है, सही। इनपुट में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर मैं ये देता हूँ ए, जैसे ही मैंने क्या किया, ए प्रेस किया, तो किसने काम किया, इवेंट लिसनर ने। कौन सा इवेंट लिसनर लगा हुआ था इनपुट पे, ऑन चेंज। तो ऑन चेंज में देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आई। अब मैं बोलूँ कि ऑन चेंज में मेरे पास ये इवेंट का पैरामीटर कैसे चलना शुरू हो गया, ये कुछ नहीं है। ये फंक्शन जो दिया हुआ है ना, वो किसको दिया हुआ है, चेंज टेक्स्ट। ये फंक्शन इस चीज़ को पास किया हुआ है, एक तो ये माउस ही काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर इस चीज़ को पास किया हुआ है फंक्शन। तो ये असल है मेन इंपॉर्टेंट, कि ऑन चेंज में इसको पास किया, यानी कि ये जो तुम्हें चीज़ें मिल रही हैं कंसोल पे, वो पैरामीटर सिर्फ गेट करने के लिए रखा है। यानी कि वो बैठा किस लिए, कि क्या आ रहा है ऑन चेंज से वो लूँ मैं। तो ऑन चेंज पे क्या दे रहा है वो कंसोल में हमने देखा कि भाई ऑन चेंज में हमारे पास ये आ रही है सिंथेटिक बेस इवेंट। क्यों आ रहा है, ये आ रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑन चेंज इवेंट लिसनर। तो हमने उस पैरामीटर को दिया, पैरामीटर ने अपना काम कर लिया, उसको लेके रख लिया। तो अब देखो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने क्या सबको देखना है, नहीं। हमने एक चीज़ पे फोकस रखना है कि मेरा इनपुट मुझे कहाँ मिलेगा। तो देखो यहाँ पर आओ, तो मेरे इनपुट की इंफॉर्मेशन कहाँ है, टारगेट पे। जैसे ही मैंने यहाँ पर आया, कर्सर किया, तो इसका मतलब है देखो उसको सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब है मेरा मतलब इससे होना चाहिए, और मैं इससे कुछ गेट करूं तो वो क्या गेट करूंगा, मुझे वैल्यू चाहिए। अब वैल्यू मुझे ढूंढनी है कि भाई इस टारगेट में क्या वैल्यू मुझे मिल रही है। तो देखो यहाँ पर क्या है, टारगेट के अंदर एक वैल्यू का भी क्या है, प्रॉपर्टी मौजूद है। इससे मुझे ताल्लुक है, यानी कि ये जो लिख रहे हो ये ऊपर क्यों आ पा रहा है, ये इसीलिए आ पा रहा है। उसका रीज़न ही यही है कि भाई यहाँ पर ये वैल्यू गेट हो रही है, सही। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू किस तरीके से मिलेगी, देखो कंसोल हमने एक चीज़ करी है अभी, ऊपर एक चीज़ करी है। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे दूसरी चीज़ चाहिए, क्या, कि मैं अगर आऊँ, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं अगले स्टेप पे आऊँ, तो देखो कुछ और किया मैंने, एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं। जो मैं वहाँ समझा रहा हूँ उसी चीज़ को क्या किया, इवेंट डॉट टारगेट। इसका मतलब अब क्या आएगा, बताओ भाई, क्या चीज़ गेट करेगा इस कंसोल में, टारगेट में क्या नज़र आ रहा था हमें, टारगेट के अंदर कुछ था ना हमारे पास, इनपुट था पूरा। तो यानी कि अब मैं अगर ऑन चेंज चलाऊंगा तो कंसोल पे ऑन चेंज में हमारे पास कोई एक चीज़ आ रही होगी। मैं इसको क्या कर दूं, अभी फ़िलहाल इसको कमेंट ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने ये कर दिया, और यहाँ पर आकर दोबारा मैं आया इधर, और इधर क्लिक यहाँ पर देखा, तो मैंने इसको कंसोल को भी यहाँ पर रिफ़्रेश कर दिया, क्लियर कंसोल, और यहाँ दोबारा आ गया। और यहाँ पर मैंने देखो प्रेस करना शुरू किया, तो अब यहाँ कुछ नहीं लिखना, यहाँ शो नहीं कर रहा, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैं यहाँ एच टाइप कर रहा हूँ, ए एस लिख रहा हूँ, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, टारगेट। टारगेट में क्या था, ये था जो हमने उसके अंदर से गेट कर लिया। पहली चीज़ हो गई। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, एक चीज़ आ रही है, क्या आ रही है, वैल्यू। यही चाहिए हमें, असल चीज़ है कि भाई वैल्यू को मैं हुक को पास करूँगा। सारा काम क्या था कि ऑन चेंज में यूज़र ने क्या डाला और मुझे कैसे मिलेगा, वो हम हुक के थ्रू कर रहे हैं काम। यानी कि अब हुक्स का काम आएगा
कि भाई वो जो हुक बना के रखा था उस चीज को हमने क्या करना है, यूटिलाइज। यानी कि अभी देखो वैल्यू क्या है, ये है AASFAS। ये मुझे क्या करनी है, ये मुझे पास करनी है किसको, मुझे पास करनी है अपने फंक्शन को। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ बताओ, ये जो मैं अगर करूँगा इसको तो क्या होगा, मैंने बोला इवेंट के अंदर जाओ, फिर टारगेट के अंदर जाओ, देन क्या गेट करो, वैल्यू गेट करो। इसका मतलब है जो मैं इनपुट पे लिख रहा हूँ वो कंसोल पे लिखता रहेगा। सही। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आकर अगर इसको सेव करके दोबारा आए और यहाँ आके क्या करें, दोबारा से देखें, तो देखो क्या हुआ। अब मुझे वो इनपुट भी दे रहा है और जो चेंजेस हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, वो क्लिक पे यहाँ पर जो तुम्हारे पास प्रेस कर रहे हो वो सब क्या हो रहा है, वो यहाँ शो कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या किया हमने, ऑन चेन से आने वाली चीज़ों को गेट करके हमने रख लिया एक पैटर्न बना के। क्या पैटर्न बनाया, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यानी कि फाइनल वैल्यू थी, अब वो किसको देनी है, अब वो देनी है हमने स्टेट वाले फंक्शन को। यानी कि वो जो हुक का फंक्शन वेट कर रहा है वो चीज़ क्या होगी, वो यहाँ आएगी। क्योंकि वेरिएबल को कुछ नहीं करना, मुझे इसको देना है, सारा गेम है इसको देने का। यहाँ पे ये जो करंट टेक्स्ट है इसको चाहिए वैल्यू। और ये क्यों दे रहा हूँ भाई, कौन बताएगा कि मैं इसको, मेरा इसको देने का मकसद क्या है, क्या करेगा ये। करंट टेक्स्ट के अंदर मैं जो ये कंसोल करके दिखा रहा था इसको क्यों पास किया मैंने, बताओ तला। हम्म। क्या चीज़। तो क्या होगा कि मैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यूज़ का रीज़न क्या है कि भाई करंट टेक्स्ट के अंदर डाल रहा हूँ, तो क्यों डाल रहा हूँ, किसको देगा ये, किसको देगा हमजा। कंसोल में शो करने के लिए नहीं, करंट टेक्स्ट को दे रहा हूँ, इसका मतलब है करंट टेक्स्ट तो ये रहा, इसी को यूज़ कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पर। तो इसके अंदर वैल्यू क्यों डाल रहा हूँ, करंट वैल्यू कहाँ लिख रहे हो, इनपुट पे लिख रहे हो, वो अपडेट कहाँ होती रहा। नहीं कंसोल में तो ऐसे आ रही थी मेरे पास, ये रही, इधर आ नहीं रही थी, अभी हम चेक कर रहे थे बगैर इसके। करंट टेक्स्ट में डालने का ये रीज़न नहीं है, कंसोल से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। कंसोल पे तो हम बोल रहे थे कि ये निकाल के मुझे करना है काम, यानी कि फाइनल वैल्यू को लेकर आ गया मैं, मैंने टेस्ट कर लिया, अब मैंने ये इसको पास किया। असल तो यहाँ से काम स्टार्ट हुआ। हमने कोई चीज़ पढ़ी थी ना हुक्स में, क्या थी भाई तला, तुम्हारे जहन में आ रहा है, क्यों पास कर रहे हैं हम इसको। भाई पिछले क्लास में हम यहाँ इसी फंक्शन के अंदर काउंट प्लस वन कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। स्क्रीन पे भी शो हो, और यहाँ पर, लेकिन स्क्रीन पे शो करने का कोई रीज़न नहीं है, ये जवाब नहीं, आंसर नहीं है। आंसर होना चाहिए लॉजिकल, और वो लॉजिकल कॉन्सेप्ट तुम लोग मिस कर रहे हो। करंट टेक्स्ट है हुक का फंक्शन, और करंट टेक्स्ट से पहले एक और चीज़ लिखी हुई है। करंट टेक्स्ट से पहले क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट का एक वेरिएबल। तो फिर ये वेरिएबल कहाँ चला गया कहानी से पूरी हुक की, वहाँ जाना ही नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ ये वैल्यू पास ही क्यों कर रहे हो, मैं रीज़न पूछ रहा हूँ उसका। तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना याद है तुम्हें, ये चीज़ मैं चेक करने के लिए करंट टेक्स्ट में डाल क्यों रहे हो। फंक्शन है, लेकिन फंक्शन का काम क्या है, हुक में पास करने के बाद ये फंक्शन क्या किस चीज़ के कैपेबल हो गया, क्या कैपेसिटी है इसकी, कैपेबिलिटी क्या है इसकी कि क्या कर पा रहा है। क्या हुआ भाई, तुम लोग तो हुक भूल गए पूरा, हुक्स मेन जितना मेन है उतना ही भूल गए। भाई क्या करता है, हमने यही समझा था ना, ये मैंने कंसोल पे करके दिखाया था कि हमारे पास जो वो हमने स्टेट के वेरिएबल को चेक किया था वो बार बार अपडेट कर रहा था, किसको अपडेट रिटर्न करता है,
वो इन्फॉर्म किसको करता है, इस वेरिएबल को करता है ना, कि भाई अब ये हो चुकी है स्टेट, अब ये हो चुकी है। तभी तो यहाँ पर टेक्स्ट बार बार चेंज हो रहा है। टेक्स्ट में मुझे क्यों नज़र आ रही हैं चेंजेस, इसलिए तो चेंजेस नज़र आ रही हैं कि करंट टेक्स्ट को मैं दे रहा हूँ। करंट टेक्स्ट में ये वैल्यू पास करी तभी तो ये टेक्स्ट समझ पा रहा है कि भाई यहाँ पर वैल्यू का चेंज हो रही है। वैल्यू मैं यहाँ पर अगर कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पर देखो इसमें, यहाँ पर आकर जब मैं ये कर रहा हूँ तो ऊपर क्यों चेंज हो रहा है, कि वो फंक्शन पास कर रहा है ना इन्फॉर्म चीज़ें, कि भाई अब ये हो चुका है। यानी कि पहले उसने वो दी थी स्टेट, मैंने जैसे ही ए लिखा, ए उसके पास आया है। यानी कि ये क्या है, किसके अंदर स्टोर है, ये ऊपर जो आ रहा है, ये जो ऊपर लेटर्स बोल्ड में आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, टेक्स्ट वाले वेरिएबल में। तो हुक का कॉन्सेप्ट ही ये टोटल, कि भाई वो जो फंक्शन है वही अपडेशन रिटर्न करता है किसको, अपने पास रखे हुए वेरिएबल को, और उस वेरिएबल को यूटिलाइज करते हैं हम। समझ में आई? तो भाई इसका रिवीजन रखो, ये तुम्हारे पास मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ मकसद, ये जो ये सब करने का मकसद क्या था, बताओ अब क्या तुम्हें गेट किया हुआ, मैं देखता हूँ कि ये सब करा किस लिए, इतनी मेहनत क्या कर रहे थे हम console डॉट लॉग में, हम बार बार इसको क्यों कर रहे थे, क्या वजह थी इसकी, क्यों निकालना चाह रहे थे हम, कि हम क्या कर सकें। कंसोल पे हम ये इतनी चीज़ें, इवेंट डॉट टारगेट, पहले पहले मैंने इवेंट किया, फिर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, क्यों कर रहा था इतनी मेहनत, बताओ भाई हमजा। हम्म। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो जाए दिखा रहे थे, लेकिन एक और भी तो रीज़न है, किसको दे रहे हैं आखिर में, करंट टेक्स्ट को। तो हम ये टेस्ट कर रहे थे कि भाई हमारे पास वैल्यू सही आ रही है। console डॉट लॉग में हमने टेस्टिंग कर ली देखने के लिए कि भाई यहाँ पर वैल्यू आ रही है, ताकि मैं किसको पास कर सकूँ, करंट टेक्स्ट को। तो मेन रीज़न था कि भाई मुझे इसको देना है, आखिरी चीज़। और वो लगाने के लिए हमारे पास हमने क्या किया, हमने उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप किया। वो तुम्हारे लेवल के लिए किया बेसिक, कि भाई तुम समझ पाओ, वरना तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, किसी को कुछ पता ही नहीं। तो यहाँ हमने ये समझने के लिए किया भाई इवेंट में क्या है, फिर टारगेट को कैसे निकाला, फिर वैल्यू उसमें से ली। तो हमारी फाइनल क्या थी, डेस्टिनेशन ये थी कि मेरी इनपुट की वैल्यू मुझे मिल जाए, और मैं किसको पास कर दूं, इसको। तो फॉर्म का जो डेटा होगा वो ऑन चेंज से ही आ रहा होगा, यानी कि यूज़र ने कुछ डाला, तो वो कौन गेट करवा रहा होगा, वो हुक ही करवा रहा होगा। यानी कि हुक में ही हमारी फाइनल वैल्यू होगी, और उसी वैल्यू को हम क्या कर रहे होंगे, हम रेस्टफुल एपीआई से पास कर रहे होंगे। यानी कि टोटल वैल्यू हमारे पास जा रही होगी। तो ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं कि फंक्शन बैकग्राउंड में कर क्या रहा है। सही। तो यहाँ पर देखो, एक चीज़ हो गई है, एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं यहाँ पर देखो ये चीज़ की हुई है, ये किस लिए की हुई है, वैल्यू इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस और टेक्स्ट। इसको मैं ना लिखता, मैंने ये क्यों लिखा हुआ है, ये तो कोई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहा काम। वैल्यू तो फैच नहीं हो रही, वैल्यू तो मैं दे रहा हूँ, यूज़र दे रहा है वैल्यू तो। वैल्यू कौन दे रहा है, इनपुट खाली था, वैल्यू किसने दी, यूज़र ने दी, यानी कि मैंने। तो फिर कैच, तो कैच करने का काम तो ऑन चेंज का है ये वाले फंक्शन का। देखो अब इसको समझो, यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूँ, तो यहाँ जो चीज़ है वो यहाँ पर हमें गेट करनी है कि भाई यहाँ पर ये किया हमने, और इसमें आ गए यहाँ, यहाँ एक वार्निंग आ गई, यही समझाने वाली बात। सही। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ नहीं हुआ चेंज, जो मैं बोल रहा हूँ वो डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन रूल के अगेंस्ट चीज़ हो गई एक, क्या, अ कंपोनेंट इज चेंजिंग अ कंट्रोल्ड इनपुट टू बी अनकंट्रोल्ड। यानी कि अभी जो कंपोनेंट है उसकी स्टेट क्या है, अनकंट्रोल्ड। यानी कि समझने के लिए, कि जब तुम वैल्यू नहीं देते, तो इसका मतलब है तुम्हारा कंपोनेंट क्या कहलाएगा, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट कहलाएगा। समझ में याद रहेगी बात भाई, कि अगर तुमने इनपुट के अंदर वैल्यू पास ना करी, तो वो तुम्हारा कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा, अनकंट्रोल्ड।
इसका मतलब है अनकंट्रोल्ड का अनडिफाइंड, यानी कि तुम्हारे इस इनपुट, तुम्हारे कंपोनेंट ये कंट्रोल नहीं कर रहा है। सही। तो उसके लिए एक चीज याद रखनी है बस, कि भाई कंट्रोल्ड कंपोनेंट कब बनता है? रिटर्न स्टेट वेरिएबल रिक्वायर इन वैल्यू एट्रीब्यूट। यानी कि अगर इसको कंट्रोल कंपोनेंट बनाना है तो क्या करो जो मैंने पहले किया हुआ था। क्या चीज? कि भाई यहां पर मैंने किया वैल्यू, देन मैंने बोला कि जिसको रिटर्न हो रही है वैल्यू, किसको मिल रही है वैल्यू आखिरी? टेक्स्ट के वेरिएबल को। कौन दे रहा है? करंट टेक्स्ट का फंक्शन। तो मैंने यहां पर इसको इस तरीके से लिखा। इसका मतलब है अब ये क्या बन गया? कौन सा कंपोनेंट बन गया अब? कंट्रोल्ड कंपोनेंट बन गया। और कंट्रोल कंपोनेंट किसको कह रहे हो? ये इनपुट है, इनपुट को कंट्रोल कंपोनेंट बोलोगे। हम्म। कंपोनेंट जो है यानी कि ऐप, ऐप कंट्रोल कंपोनेंट बन गया। यानी कि अब कौन कंट्रोल कर रहा है? डेफिनेशन किसके पास है? डेफिनेशन है इस ऐप के पास, क्योंकि इसी ने हुक रखा हुआ है अपने पास। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ इतनी सी है, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। तो असल होता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, सिर्फ काम करना। वो काम इतना सा है, 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन जो बेस है वो पता होनी चाहिए, ताकि एडवांस लेवल पे जाओ तो वहाँ इन चीज़ों पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं हो। फिर हम सिर्फ लगाएं आँख बंद करके और काम अपना करें रेस्टफुल। तो क्या चीज़ है, कुछ चीज़ें डिस्कस करी हैं कि भाई यहाँ पर एक ऑन चेंज इवेंट लिसनर जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। और जब ऑन क्लिक भी आएगा, अब तुम्हारी चीज़ जहन में एक सवाल आएगा कि जब हम ऑन क्लिक लगाएंगे तो ऑन चेंज की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं है रिएक्ट में। ऑन चेंज हमें चाहिए, क्योंकि ऑन चेंज से हम वैल्यू किस में ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं? अपने हुक के अंदर। बात समझ में आ रही है? ऑन चेंज वो वाहिद वो चीज़ है रिएक्ट के अंदर जो पास करवा पा रही है किसको? वैल्यू किसके अंदर डलवा पा रही है? वो तुम्हारे हुक के वेरिएबल के अंदर, जो कि सबसे मेन पार्ट है। समझ में आ रही है बात भाई? तो यहाँ पर कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, लेकिन हमारे पास जो इसकी कन्वेंशन है वो क्या है कि भाई तुम वैल्यू को पास करो, ताकि तुम्हारे कंपोनेंट को पता हो कि हो क्या रहा है, वैल्यू में असल में चीज़ क्या जा रही है, क्या चल रहा है। वो कब होगा? जब तुम इसके अंदर इसको वेरिएबल दोगे। याद रहेगी ये बात, कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट का मतलब है अब ये इसके कंट्रोल्ड में। सिंपल सा मतलब, ये जो इनपुट है, जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके कंट्रोल में। किसके? ऐप के। तो जब तुम्हारा फंक्शन कंट्रोल करने लग जाएगा, इसका मतलब है कि वो क्या बन चुका है? कंट्रोल कंपोनेंट। और जब नहीं हैंडल कर रहा, हैंडल कब नहीं करेगा? जब यहाँ वैल्यू। अब देखो एक और चीज़ है, अगर यहाँ क्या करता हूँ, अगर ये देखो हर एंगल से बता रहा हूँ कि भाई तुम्हारी एक एक चीज़ तुम्हें क्लियर। देखो क्या किया, इन्वर्टेड कोड्स डाल दिए। अब यहाँ आते हैं हम इन्वर्टेड कोड्स डाल के, और यहाँ करते हैं, तो हर एंगल से समझना चाहिए। हर यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पर आता हूँ और देखो क्या हुआ, क्या हो रहा है? प्रीवियस स्टेट उसको समझ में ही नहीं आ रही। यानी कि फर्स्ट प्रेसिंग पे सिर्फ वो रिटर्न कर रहा है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है? अगले उस पे चले जा रहा है। यानी कि यहाँ पर उसको प्रीवियस स्टेट याद ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं करना। सही। रैंडम नहीं है, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ। ये रैंडम का फंक्शन वर्क नहीं कर रहा, ये मैं अपने हाथ से प्रेस कर रहा हूँ। हैं? आर टी टी। तो हम लिखना क्या चाह रहे हो? मैं सैयद लिखना चाह रहा था। तो अब वो सैयद को अलग अलग कंसिडर कर रहा है। एस पहले चला गया, फिर वाई चला गया, फिर ई चला गया, फिर डी। तो मैं लिख ही नहीं पा रहा उसमें। तो यानी कि फाइनल आउटपुट क्या जाएगा डेटाबेस में? क्या सेव होगा? डी जाएगा, बजाय इसके सैयद जाता। सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास, तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि भाई क्या फाइनल जो तुम्हारे पास एक चीज़ है, वो मेन मोटिव है कि क्या होना चाहिए? कंट्रोल्ड कंपोनेंट होना चाहिए। और वो कैसा होगा कंट्रोल कंपोनेंट? वो कंट्रोल कंपोनेंट होगा कि भाई ऐसे हो स्टेट, यानी कि जो हुक का वेरिएबल है वो तुम्हारी वैल्यू के अंदर होना चाहिए। समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको? तो रिवीजन करा करो। बेस्ट प्रैक्टिस होती है जो आज पढ़ रहे हो वही जाके रिवाइज कर लो। वो तुम 10 दिन खोल के नहीं देखोगे तुम्हें याद रहेगा, लेकिन 10 दिन खोलने के बाद प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ की, तुम्हारे कभी भी नहीं जहन में रहेगी। वो 10 दफ़ा तुम रिपीट कर लो, कभी भी याद नहीं रहेगी। तो इसको करो ज़रा इम्प्लीमेंट।
और सब चीज़ों को सेपरेट प्रोजेक्ट में किया करो ताकि आगे के लिए हेल्पफुल रहे। एक तो ये माउस की बीमारी है, इसको भी लंपी वायरस हो गया है क्या।